बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप एक मिनट के लिए तसव्वुर करें कि आप गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू जा रहे हैं और खुदा न खासा अल्लाह कभी भी ना करे आपके ऊपर एक पत्थर गिरता है और पत्थर गिरने से पहले आप अजानें दे रहे हैं, अंधेरा है, शदीद बारिश हो रही है, आप अजानें दे रहे हैं, कलमे पढ़े हैं, खुदा से माफ़ी मांग रहे हैं कि अल्लाह तो हमें माफ़ कर दे, और अचानक से आप देखते हैं कि पहाड़ों की गड़बड़ होती है, पत्थर गिरता है और कोई आपको कहता है कि भागो भागो, जान बचाओ, निकलो, पत्थर आ रहा है। और इतनी देर में आपको समझ नहीं आती पत्थर कहाँ से आ रहा है और आपके ऊपर पत्थर गिरता है, आपकी सारी फैमिली के ऊपर पत्थर गिरता है, जिसमें आपकी अहलिया, दो बेटियां, नवासा, उसी वक्त उनका इंतकाल हो जाता है, एक बेटी बची रहती है। और सोचिए कि आप कम से कम 8 घंटों तक या उससे भी ज़्यादा अब उस पत्थर के नीचे हैं और आपका ख़ानदान उस पत्थर के नीचे आप ही के साथ ज़िंदगी की बाजी हार चुका है। तो वो कितना दर्दनाक लम्हात हैं कि आप उसमें जी रहे हैं। आपको लगेगा कि मैं क्यों नहीं मर गया, मेरे साथ ये क्यों वाक़या हो गया। ये वाक़या हुआ है इस वक्त स्कर्दू में। ये इतना तकलीफ दे वाक़या है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है इंतज़ामिया पर। वो क्यों? और लोगों पर जिनको पता नहीं है ये वाक़या क्या हुआ है। देखिए, 2 दिन पहले एक वाक़या होता है, इसमें मोहम्मद शिफा जा रहे थे, उनकी अहलिया थी, 2 बेटियां, नवासा और 2 दोस्त सफ़र कर रहे थे, 7 लोग थे गाड़ी के अंदर। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला कुछ इस तरह से सामने आया कि सारे जा रहे थे, अभी 1.5 घंटा था तकरीबन गिलगित जाने में। अब ये 7 लोग गाड़ी में सवार थे, अचानक से ऊपर से सैलाबी पानी आता है, पत्थर गिरना शुरू होते हैं और उनके सामने रास्ता बंद हो जाता है। यानी ये फिल्मों में सीन देखा है। अब इन्होंने गाड़ी वापस मोड़ना चाहिए तो वापसी का रास्ता भी ब्लॉक हो गया। अब इस सूरत हाल के अंदर इनको लगा कि हम गाड़ी में अगर बैठे रहे तो कोई पत्थर आकर गिरेगा और हमारी जान चली जाएगी। ये लोग बाहर आ गए और सूरत हाल से बाहर आते हैं तो उसके बाद आप अंदाज़ा करें कि हर जगह पर अंधेरा था, बारिश थी और इनको अंदाज़ा ही नहीं था। ये कहते हैं कि इनमें से जो लोग बचे वो कहते हैं कि इतना अंधेरा था कि हमने अपनी पूरी लाइफ में कभी इतना अंधेरा नहीं देखा और ना इतनी बारिश देखी। अब इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने सबसे बड़ी जो गलती की, गाड़ी से बाहर निकले और एक बड़ी चट्टान के साथ इन्होंने बैठने का फैसला किया। अब ये खौफ में थे, रो रहे थे, इनको लगा हम शायद बच नहीं पाएंगे। अजान दे रहे थे, कलमा इन्होंने पढ़ना शुरू किया, बच्चे रो रहे थे, उनको हौसला दिया। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि 1 घंटे तक ये चट्टान की आड़ में बैठे हुए थे, बारिश ही रुकी, ये खड़े हो गए, अभी गुफ्तगू कर रहे थे कि चलो अब क्या होगा, क्या मामला होगा, किस तरफ जाना चाहिए। अचानक से ज़ोरदार आवाज़ें आती हैं, पहाड़ से दोबारा पत्थर नीचे गिरते हैं और एक शख्स उसको कहता है कि भागो शिफा, भागो और यहाँ से निकलो, जल्दी करो, निकलो। और शिफा और उसका ख़ानदान अभी ये सूरत हाल थी कि पत्थर के नीचे आ गया। आप अंदाज़ा कीजिए, शिफा की अहलिया, इनकी बेटी और नवासा, ये तो मौके पर ही इस दुनिया से रुखसत हो गया, अल्लाह पाक इनको जन्नत नसीब करे। इनकी एक बेटी जिंदा थी। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो दोस्त थे वो असल में भागे, उनको समझ नहीं आया कि शिफा की एक टांग दबी हुई थी, बेटी उनकी जिंदा थी और पत्थर इतने भारी थे, उनको समझ नहीं आ रही थी जाना कहाँ पर है। उस वक्त शिफा ने कहा कि जितनी जल्दी हो सकता है तुम स्कर्दू या गिलगित की तरफ जाओ, रेस्क्यू एहलकार को इतला दो या किसी और गाड़ी से मुसाफिरों को लाओ जो पत्थर हटा सकें। अब आप अंदाज़ा कीजिए, नेटवर्क वहाँ पर काम नहीं करा। ये 2023 है और हम कहते हैं जी पाकिस्तान, गिलगित, ओहो ये तो बड़ा खूबसूरत है, ये तो जन्नत है। और जी ये नज़ारे जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये दिखा दिखा कर हमने लोगों को पागल बनाया। वो हम ये नहीं बताते कि मौत आपका इंतज़ार कर रही है क्योंकि नेटवर्क नहीं है, आपके टैक्स का पैसा करप्शन में जा रहा है, आपको पता ही नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि मामला इतना ख़राब हो गया कि जो 2 दोस्त बचे वो बेचारे कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, सैलाब में धंस रहे हैं, कभी वो आधी तरह वो खुद उनकी जान महफूज रही थी। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वो पैदल चले, जिस रास्ते पर जाएं वो बंद, कोई नामो निशान, ना कोई बंदा, ना कुछ। ये सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, अचानक से वो कहीं दूर निकलते हैं और फिर उनको एक नेटवर्क मिलता है। नेटवर्क मिलने के बाद अचानक से उन्होंने रेस्क्यू एहलकारों को कहा और फिर ये मनाजिर आप देख रहे हैं, वो रेस्क्यू एहलकार आते हैं, वो बेचारा
फंसा हुआ है उस जगह पर। और उसके बाद आकर फिर उसकी बेटी जो पहले जिंदा थी, फिर उसके बाद वो भी इस दुनिया में नहीं रही। आप अंदाज़ा कीजिए कि वो पत्थर हटाने के लिए फिर आए, उन्होंने आकर देखा, उनको भी आते आते 4-5 घंटे लग गए। यानी आप अंदाज़ा कर ले कि पत्थर हर तरफ बिखरे हुए हैं। उन्होंने जब देखा कि गाड़ी है तो बड़े तकलीफ में है उनको, क्योंकि उन्होंने ऐसे वाक़यात देखे हुए हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर वो बेचारे गए, उन्होंने जाकर शिफा को निकाला, हस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसका पूरा ख़ानदान इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। और क्या वो कभी आ सकता है बाहर? तो कहेगा मैं क्यों ज़िंदा बच गया हूँ। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि आपके मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है। आप 1 मिनट के लिए सोचें, लोगों को इस बात का कब इदराक आएगा कि दुनिया में आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं, आज इंटरनेट का दौर है, आप वहाँ से पता चलते हैं लैंडस्लाइडिंग हो रही है, हम जा सकते हैं क्या नहीं जा सकते। आपको नहीं पता ये जो सड़क है इसके ऊपर असल में इतना ज़्यादा, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि ये जो ख़ास तौर पर रोड है ये 2 साल पहले मुकम्मल की गई थी, और यहाँ पर इतने मसाइल है, कभी लैंडस्लाइडिंग है, कभी कुछ है ना। यहाँ पर कोई साइन बोर्ड है, छोड़ दे, साइन बोर्ड का ज़माना ख़त्म हो गया है। दुनिया डिजिटल साइन बोर्ड रखती है वहाँ पर, और उसके अलावा वहाँ पर लिखा आ रहा होता है कि आगे ये मामला था, लैंडस्लाइडिंग, आप आगे ना जाएं, ये हो रहा है। और दुनिया डिजिटल होती है, वीडियो सारा कुछ चल रहा होता है जिस तरह पूरी दुनिया में अब है। अब तो हर मुल्क के अंदर ये हो रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में किसी जगह कोई लिखा नहीं, कोई साइन बोर्ड नहीं है, क्योंकि सारा पैसा हराम और करप्शन में जा रहा है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि पिछले 1 साल में 51 वाक़यात हुए, 18 लोग शहीद हो चुके हैं, और उनमें से ऐसे कुछ जख्मी हुए हैं कि जो हमेशा के लिए माजूर हो गए हैं और वो ट्रॉमा से निकल रहे लोग फिर यहाँ पर आते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए किसी ने लोगों को कभी नहीं बताया, हमारे यहाँ पर नहीं, इवन कि वहाँ पर जब आप एंटर होते हैं तब भी लोगों को नहीं बताएगा कि यार आप देखिए, जब आप एंटर होते हैं तो आपने किसी पत्थर के नीचे पनाह नहीं लेनी जो पहाड़ी के वजन पर टिका हुआ हो, क्योंकि ऐसा पत्थर किसी भी वक्त गिर सकता है। फिर उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खतरात है, वह रात के वक्त तो आप बिल्कुल सफ़र ही ना करें, दिन की रोशनी में करें। अगर कोई हादसा हो जाए तो आ सके, क्योंकि सिग्नल वगैरह नहीं आने, आप मरते रहेंगे, किसी ने आपको पूछना नहीं है। और सड़कों का जो हाल है वो तो आप सबके सामने ही है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे ज़्यादा मामला है, यानी वो आप किसी को इतला नहीं दे पाएंगे। लोगों को आपने कभी ये नहीं बताया कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपने अपने शीशे बंद रखने, अगर कोई पत्थर लगता है तो आपने गाड़ी नहीं रोकनी किसी सूरत दी, और आपने बाद में आगे जाकर देखे आपकी गाड़ी को क्या नुकसान हुआ। ये नहीं कि आप वहाँ पर रोकते हैं और उतनी देर में कोई पत्थर आया और आपको वो कुचल कर चला गया है। लोगों को बताएं कि भाई आप गाड़ी के शीशे बंद रखें, सफ़र पर जाने से पहले पानी की बोतलें, ड्राई फ्रूट्स साथ रखें, और ख़ास तौर पर फर्स्ट एड बॉक्स, टॉर्च भी आप शामिल रखें। यानी ये सारी सूरत हाल के अंदर अपने सामान में सारी चीज़ें रखें, और जो मर्जी हो जाए आपने पहाड़ के ज़्यादा नज़दीक गाड़ी नहीं चलानी। सड़क के किनारे पर लैंडस्लाइड से गुजरते वक्त गाड़ी को दरमियान में रखें। अब इस सारी सूरत हाल में जो पीछे आ रहे रास्ता ब्लॉक ना हो, क्योंकि ना वहाँ पर साइन बोर्ड है। दुनिया देखें, अमरीकी अफगानिस्तान में आए थे, उनके पास सैटेलाइट फ़ोन है, पाकिस्तान में भी कई लोगों के पास सैटेलाइट फ़ोन है, यानी वहाँ पर लोग मर रहे हैं और जो सिग्नल नहीं आ रहे। और भाई जो टैक्स जा रहा है अवाम का, तो आप लगाएं वहाँ पर टावर। दुनिया के कितने ऐसे ममालिक हैं उनके यहाँ पर, अब चाइना आपके साथ है, उनके पहाड़ों में सिग्नल आ रहे होते हैं। पहाड़ों के ऊपर कोई जाने का आपको नहीं कह रहा, कम से कम इन एरियाज के अंदर कोई बताए तो सही लोगों को कि जुलाई के एंड के ऊपर आपको जाना ही नहीं चाहिए। जब बारिशें देखिए इतनी ज़्यादा होती हैं, लैंडस्लाइडिंग हो रही होती है, क्यों नहीं लोगों को बताते? बल्कि आप जाना उनका बंद करें, मीडिया पर इश्तेहारात चलाए, सारी जगह पर करें कि लोग ना आए। लेकिन हर कोई माल खा रहा है, हराम खा रहा है। आप यकीन कीजिए जो लोग वहाँ पर ज़िंदगी मौत में मर रहे होते हैं, उनको कहते हैं जी वो पैसे नहीं देंगे तो कुछ चीज़ें आगे करेंगे, फलाना करेंगे। ये रेस्क्यू 111 222 वाले ये बेचारे तो अपनी जान मुश्किल में डालकर लाते हैं। यकीन कीजिए कभी हमने इनका क्रेडिट नहीं दिया। ये लोग जो है इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं। असल हीरो तो ये है, हमने तो कभी इनको क्रेडिट ही नहीं दिया। कितने बेचारे शहीद हुए हैं, कभी आपने देखा है? कोई इनकी जान चली जाती तो हम कहते हैं जी हलाक हो गए, मर गए। ये शहीद नहीं है जो लोगों की जानें बचा रहे हैं। तो ये असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो इतना दर्दनाक वाक़या था। अब वो बेचारा शिफा बताइए जिसका पूरे का पूरा ख़ानदान उजड़ गया है और 8-9 घंटे तक वो पत्थरों के नीचे है और वो चीख रहा है और अपनी बेटी और सबको कह रहा है। उसके सामने वो सारे इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं।
आप बताइए उसके ऊपर क्या बीतेगी। हम लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि अल्लाह पाक ने हमें कहा है कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है, लेकिन हम बड़े ही बेशर्म, बेहया और बेगैरत लोग हैं कि हमने कभी ज़िंदगी में लोगों को जान, उन दवाइयाँ जाली हैं, हमारे मुल्क के अंदर फ़िज़ा ख़राब है, लोग मर रहे, हम बजाय बचाने के उनको मज़ीद मारे। अब यहाँ पर सूरत हाल देखिए, वो टैक्स जो यहाँ पर इतना हमारा जाता है वो कहाँ पर लग रहा है किसी को नहीं पता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।